जहां तमिलनाडु में विजय की पार्टी को बड़ी राहत मिल गई है जब वीसीके चीफ थिरुमाल्वन ने विजय की टीवीके पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में अब सरकार बनाने का टीवीके के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। इससे पहले विजय ने 3 बार राज्यपाल से मुलाकात की थी। उस समय राज्यपाल ने कहा कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाए बिना वे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। और इसी बीच टीवीके को बड़ी राहत यहां मिल चुकी है। तमिलनाडु में विजय की सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। वीसीके ने टीवीके को समर्थन दिया है, जिसके बाद 118 का जो आंकड़ा है वो टीवीके को मिल चुका है और अब विजय सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, देखिए लंबे समय से ये जो खेल है वो चल रहा था टीवीके का, और इसके साथ ही 3 बार जो है विजय मुलाकात भी कर चुके थे राज्यपाल से, और अब जाकर कहीं ना कहीं विजय के लिए जो तमिलनाडु में सरकार बनाने का रास्ता है पूरी तरह से साफ हो चुका है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 5 दिनों से रस्साकशी चल रही थी, आज अंत तक इसका समापन हुआ और अब वीसीके के प्रमुख ने ये ऐलान करके समर्थन दे दिया है और अपना समर्थन पत्र भी उन्होंने टीवीके को और थलपति विजय को थमा दिया है। तो ऐसे में अब सरकार बनने के लिए कोई दिक्कत ये नहीं रह गई है। अब उनको 118 का आंकड़ा उन्होंने पा लिया है। अब सिर्फ एक सरकार तो इसलिए बन जाएगी, लेकिन अब उम्मीद हम यही करते हैं कि जो मुस्लिम लीग है जिनके पास 2 और भी एमएलए हैं और उनके तरफ से दोबारा से विचार मंथन हो रहा है। लेकिन अब उससे पहले यही है कि अब फिर तो चौथी बार विजय गवर्नर से मिलकर उस सभी पत्रों के साथ समर्थन के लिए जो दिया गया है और उसको आप गवर्नर को देंगे। इसके बाद शपथ ग्रहण की जो तिथि है वो तय की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कोमल कि कल ही इनका शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि जिस हालात में ये समर्थन मिले हैं पता नहीं कब कौन पलट जाए, कोई ये भी हो सकता है, ये डर है अभी भी। क्योंकि अभी सिर्फ जो समर्थन है सिर्फ बहुमत तो पा लिया है इन्होंने, लेकिन किसी भी पार्टी को जितने जद्दोजहद के बाद जब उनको ये सारी जो उनके पक्ष में आया है, तो ऐसे में उनको ये है कि जितनी जल्दी हो शपथ ग्रहण हो जाए। तो अब इस दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं थलपति विजय, और कांग्रेस के एमएलए जो हैं वो हैदराबाद में रुके हुए हैं और जैसे ही शपथ ग्रहण के जो समय मुकर्रर हो जाएगा उसके बाद वो लोग भी चेन्नई के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल गोविंद जी, आपको याद होगा कल भी ये चर्चाएं चल रही थी कि टीवीके के लिए रास्ता साफ हो चुका है, विजय को पूरा समर्थन जो है वो मिल चुका है, और खबरें तो ये भी थी कि आज ही वो शपथ ग्रहण जो है उनका होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हालात बने कि टीवीके की मुश्किलें जो है खत्म होती नजर नहीं आ रही। क्या लगता है अब किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी, और जैसे कि आप कह रहे हैं कल संभावित जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है? बिल्कुल, देखिए यही बात है, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके जो समर्थन जुटाए गए हैं और जो कल हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे, जिसमें ये तय हो गया था कि वीसीके ने भी समर्थन अपना दे दिया है और उनका अब 120 के बहुमत को पा लिया है, उससे ऊपर ही चले गए हैं। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद जब उनका लेटर इशू नहीं हुआ और फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम इस पर शनिवार को इस पर विचार करेंगे, तो तभी लग गया था कि कहीं न कहीं इसमें फिर से पेंच आ गया है। और आज फिर 2 घंटे पहले तक मैं आपको बता दूं कि वीसीके और एआईडीएमके और डीएमके के बीच में एक लंबी बातचीत हुई और कई दौर की बैठक भी हुई है। आपको टेलीफोनिक आधार पर बातचीत हुई, जिसमें ये भी तय किए जा रहे थे, चर्चाएं ऐसी है कि वीसीके के मुख्यमंत्री को बनाकर एआईडीएम सरकार में रहेगी और डीएमके बाहर समर्थन करेगी। तो ये सारी बातें भी हो रही थी, लेकिन इस बीच में 2 घंटे के अंदर में फिर से सिनेरियो वहाँ चेंज हुआ और वीसीके के समर्थन आपको टीवीके को मिल गया है। लेकिन इस बीच में 1-2 ऐसी घटनाएं घटी जिस पर ही मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि टीवीके और थलपति विजय के समर्थन में उनके जो सपोर्टर हैं वो अपने आत्मदाह करने शुरू कर दिए थे। तो एक खबर भी पूरी मीडिया में आने लगी थी, जिस कारण से वहां पर जो कियोस एक हो गया था, उसको देखते हुए भी हो सकता है कि हालात नाजुक ना हो जाए। तो
तो इसमें जो रुकावट थी वो तात्कालिक कारण बदल गई बिल्कुल और आप समाधान में आ बिल्कुल गए। और इसी बीच ये बड़ी राहत कहीं ना कहीं थलपति विजय को यहाँ मिल चुकी है। खैर गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।